क्या कर रहे हो ये क्या है? ये क्या पकड़ रखा है तुमने हाथ में? कपड़े धोने वाला? अरे नहीं नहीं, अरे वो क्या है, मेरे कोई जानने वालों ने ना मुझे एक गिफ्ट दिया है। मैंने उनसे पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये वही बल्ला है जिस बल्ले से बॉब द किंग बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहा था। अरे नहीं, सही में? हाँ, अरे यार ये मेरे को भी दो यार। देखो देखो ये अरे पर ये तो मतलब ये आपको कहाँ से मिला यार? ये बॉब द किंग का बल्ला है? अरे बॉब द किंग का बल्ला है, लेकिन जो हमारे उस जान पहचान वाले ने बताया कि भाई पूरी पाकिस्तान की टीम इसी बल्लों से खेल रही थी। हाँ, और ये पाटा सा भी लग रहा है मुझे। इनके ये विकेट कैसा है इनका? बिल्कुल पाटा जैसा है, इसमें ग्रेन्स रेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये अरे बाकी भैया, पाकिस्तान बॉब द का है किंग भाई, का बल्ला है। बॉब द किंग्स का बल्ला है भाई। ये मेरा हुआ पाजी, देखो अब से बिल्कुल एन बल्ले से ही खेलेंगे अपन लोग अब हम भी, और पाकिस्तान को पिज्जा खिलाओ पाजी। बहुत शानदार हार दी है पाकिस्तान। इंट्रो के बाद खिला देते हैं जी। हाँ खिला दो। भैया एक महान शख्स कह गए थे कि एक वक्त एक क्या था वो? जज्बात? हाँ, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। एनानु बर्गर खिलाओ, एनानु पिज्जा खिलाओ, लेकिन एनानु क्रिकेट ना खिलाओ। एनानु क्रिकेट ना खिलाओ, एनानु षड्यंत्र लड़ना सिखाओ। हाँ, एनानु एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करना सिखाओ। एनानु कहो कि भारत वालों की बॉल में चिप लगी है। बिल्कुल पाजी, रिवर्स स्विंग करा रहे हैं। हम एनानु पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एनानु बहुत तगड़ी फेंटी मारी है, और वो भी किसने? उनके पड़ोसी मुल्क हैं वो भी, एक तरीके से पुराने दोस्त हैं। बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूँ बांग्ला टाइगर्स की पाजी, बांग्लादेश। पाजी मतलब उस विकेट पे फेंटी मारी है जिस विकेट पे ऐसा लग रहा था देख के कि भाई रोड बना दी गया है। भाई पूछो ना, मैं ये कह रहा हूँ कि वो मैच, मैं ये सोच रहा था पाजी, 2 मैच चल रहे थे। तो 2 मैच चल रहे थे, तो मैंने कहा आपसे, मैंने डिस्कस भी करा, मैंने कहा यार इंग्लैंड वाला तो समाउ इंटरेस्टिंग चल रहा था, इंग्लैंड श्रीलंका वाज गुड। बट मैंने कहा यार ये तो बोर ही कर दिया इन्होंने, तो पाटा विकेट बना दिया है। हाँ, पहले 4 दिन तो ऐसे ही लगा कि चल यार खत्म हो गया मैच, क्या देखना। पहले 4 दिन मुझे तो 3 दिन में महसूस हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से खेल रहे थे वो लोग, जहां पाकिस्तान के 400 कुछ लगे, हाँ वो ये था कि भाई ये तो फ्लैट ही है। और पाकिस्तान को ये मतलब ये क्या पाजी, आज पाकिस्तान की बात होगी पूरे मैच की नहीं, आज बात है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान का क्रिकेट कैसे राइज, क्या और प्रॉब्लम है और क्यों डाउनफॉल आया है उनका, क्या है उनमें ऐसा। पाकिस्तान का पाजी ये है कि इस मैच की अगर हम बात करें तो क्या सोच के पाजी आपने जब देखा कि विकेट, आप पाजी एक दिन वो शान मसूद का था कि हम रीड नहीं कर पाए, आपने अगर सुना उनका? शान मसूद ने भी कहा, और उनके जो कोच हैं अजहर महमूद जी, उन्होंने ये कहा कि जैसा हम सोच रहे थे उसके अकॉर्डिंग नहीं चला विकेट। बिल्कुल पाजी, वो ऐसा क्या सोच रहे थे पाजी? मुझे जरा ये बताओ, नॉर्थ इंडिया में ये लोग कहीं इंग्लैंड में रह रहे हैं जहाँ पे बारिश बरसेगी और हरी घास दिखेगी और बॉल लहराती फिरेगी? पाजी ये नॉर्थ इंडिया जैसे ही तो मौसम होगा, लगभग 75% पाकिस्तान में लगभग सेम ही मौसम रहता है पाजी। और हमारे यहाँ जब 7-8 दिन बारिश हो जाए और अगले दिन धूप बढ़िया खिलती है तो पाटा ही हो जाता है। वो एक पाटा ही हो जाता है। कौन सी घास नहीं दिखी हमें, नहीं दिखी तो इन्हें दिख गई। ये पता है इन्होंने क्या सोचा होगा? इन्होंने सोचा होगा लॉर्ड्स का विकेट है, इसमें घास ही घास है, 4 पीसर खिला दो। लॉर्ड्स को तो विकेट उन्होंने सोचा पाजी, उसके बाद जब वो लॉर्ड्स पहुंच गए अपने, तो उन्होंने विकेट नहीं देखा था। उन्होंने ये लॉर्ड्स का है यार ये, लेकिन ये क्या नाम है, इंडिया के चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई वाले के जैसे बिहेव क्यों कर रहा है? और उसके बाद उनकी मत मारी गई थी, वो पिज्जे में कुछ नशे की गोलियां डाली थी हैं पीसीबी बोर्ड ने, कि साला ये नहीं समझ में आया, जब वो जा रहे हैं तब अपनी टीम चेंज कर ले, एक कम से कम एक स्पिनर में तब चेंज लिया है, एक तब वो लिया है उसमें। पाजी ये क्या थी ये टैक्टिक? और पाजी आई थिंक इनका जो कोच है गैरी कर्स्टन ने ज्वाइन कर लिया, नहीं गैरी कर्स्टन व्हाइट बॉल क्रिकेट के हैं, रेड बॉल क्रिकेट के हैं, जेसन गिलिस्पी पाजी, जेसन गिलिस्पी, उन्हें भी मतलब उनकी आंखों में कौन सी चौंध आ गई थी कि उन्हें हरे रंग की घास दिख रही थी उन्हें। और कोचेस को तो बोर्ड वगैरह पैसे देते हैं कि कोच करो, गिलिस्पी और क्या नाम है क्रिस्टन दे रहे होंगे पीसीबी को पैसे की हमारा पीछा छोड़ो भाई, मतलब ये कर सकते इन्हें कोच। ये एक बंदा व्हाइट बॉल क्रिकेट में अभी तक आया नहीं, वो वहीं से सोच रहा होगा बैठा हुआ कि यार ये क्या, ये पाकिस्तान टीम है। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट अपना ब्रीच किया है, वो क्रिस्टन सोच रहा होगा कि मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, फिर वो दूसरी तरफ यार दे ही देता हूँ इस टीम का कोच बनने और अच्छा सोच रहा होगा बैठ के, क्यों वकार यूनुस, क्यों वसीम अकरम, क्यों शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ी नहीं कोच करते इन्हें, क्यों साले इतने बड़े मतलब ड्रामा है। पाजी मैं ये कह रहा हूँ
बांग्लादेश ने तो जो काम किया उसकी तारीफ एक अलग बनेगी बीच में। पाकिस्तान के लिए मेरे पास शब्द नहीं है पाजी के सब। आप कोई बात बताओ, मेरे पास एक बात है उसके बाद तैयार खड़ी है। आप ये बताओ पाकिस्तान का ऐसा कौन सा आपको बड़ा कहते ना बहुत बड़ा कौन सा बॉलर है पाकिस्तान का जो 10 साल में 15 साल में पाकिस्तान को उठा के लेके गया हो? बताना जरा आप मुझे। शाहीन अफरीदी 30 ही नहीं रेड बॉल में ना, शाहिद अफरीदी के कितने मैच होंगे? 30 मैच होंगे रेड बॉल में। तो काहेगा ग्रेट हो गया वो, काहेगा वो बुमराह से हो गया। बुमराह 6ठे ओवर में पाजी, बुमराह की बात कर रहा हूँ पाजी मैं, बुमराह 6-7वें ओवर में स्प्रिंटे मार के डंडा पाड़ने की उम्मीद रखता है। याद है वो लॉलीपॉप का डंडा कैसे निकाल लेते, खचाक कर पाजी। देते। अगर आपने फास्ट बॉलरों की बात कर दी ना, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताता हूँ। बताओ पाजी। ये है कि टीम पेसर स्ट्राइक रेट एट होम इन लास्ट 3 years, कि भाई लास्ट 3 सालों में जो हर टीम है उनके पेसर्स का क्या स्ट्राइक रेट है घर में। बताओ पाजी टॉप पे आती है साउथ अफ्रीका। ठीक है। 9 मैचों में 131 विकेट हैं, 19 की एवरेज और 35 का स्ट्राइक रेट, ये है टॉप पे। और फिर आती है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ये भी भैया ऑस्ट्रेलिया के 15 मैच में 215 विकेट हैं, इंडिया के 13 मैच में 62 विकेट हैं। वो क्योंकि कि भाई इंडिया में स्पिनर डोमिनेट करते हैं, फिर भी 62 हैं, फिर भी क्या नाम है तीसरे नंबर पे। ये लोग आते हैं पाकिस्तान वाले आखिरी स्थान पे। 9 मैचों में 41 विकेट हैं, 54 का एवरेज है और 91 का स्ट्राइक रेट है। अगर आपने पेसर्स की बात छेड़ी ही है, एक टीम को आप कहाँ देखते हैं हम? मतलब भाई बॉलर्स पाकिस्तान दिमाग में इमेजिन आ जाता है। चौंकाने बॉलर्स वाली बात तो यही है, मुद्दा तो यही है कि पाकिस्तान टीम एक टाइम पे वकार यूनिस, वसीम अकरम, फिर शोएब अख्तर आए, आपके मोहम्मद आमिर आए, मोहम्मद आफिस आए, कि भाई हम तो भारत वाले ये सोच के पागल हो जाते थे कि भाई यार ये इंडिया के बैट्समैन हो जाए और पाकिस्तान के पेसर हो जाए, कि यार पता नहीं कहाँ से लाते हैं पेसर। और ताज्जुब की बात ये है, मैच देख रहा हूँ, एवरेज स्पीड शाहीन अफरीदी 130, नसीम शाह 130, 135। उससे बढ़िया तो वो फ्रंट ऑन बॉलर डाल रहा था उनका महमूद हसन, बांग्लादेश वालों का पाजी। वो डाल रहा था तगड़ी बॉल डाल रहा था, मोमिनुल भी बहुत अच्छी बॉल डाल रहा था। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैंने कहा यार ये पाकिस्तान के क्या हो गया है, ये मतलब मीडियम पेसर्स इनके 130-35 बस। बताओ पाजी, मैं यही बात कर रहा था आपसे कुछ दिन पहले कि यार जब अगर देखो हमें करनी है कि WTC के लिए पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर सकता था, ऐसा कोई नहीं कि हर टीम अपनी क्वालिफाई कर सकती है। इसीलिए भाई देखो हर किसी को मैच तो करना ही है ना, आफ्टर ऑल पाजी। ऐसा तो नहीं है कि हम ये कहते कि नहीं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही खेल लेंगे फाइनल, नहीं है, मैच तो चलेगा ना। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान ने कोई कंपटीशन ही नहीं रखा पाजी। 9 मैच, हाँ 9 मैच, एक भी जीते नहीं है घर में। 9 मैच घर में खेले हैं, लास्ट 9 मैचेस की बता रहा हूँ, एक भी जीते नहीं है, या तो हुए हैं ड्रॉ या हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया आई वो हरा के गई, इंग्लैंड आई वो हरा के गई, साउथ अफ्रीका आई मेरे ख्याल से वो ड्रॉ करके गई, न्यूजीलैंड के साथ भी इनका कुछ, न्यूजीलैंड की क्या नाम है बी टीम आई थी जब IPL चल रहा था, आपको याद होगा, इनकी याद है बिल्कुल, वो आई वो हरा के गई और आगे गई, मुझे याद है। मतलब चैपमैन शायद कप्तान थे। लग हाथ जोड़ के बैठा हुआ कि अच्छा हुआ मेरे जो टाइम टेस्ट मैचेस होते थे दुबई में होते थे और मेरे पास यासिर शाह जैसा स्पिनर था। ये तो सोचते भी होंगे यार हम दुबई में थे तो बहुत अच्छे थे, जब से घर वापिस हुए हैं बिल्कुल कलेश का कलेश ही चल रहा है। दुबई में इसलिए अच्छे थे ना, उस टाइम कौन था टीम में, उस टाइम रन बनाता था, क्या नाम है, मोहम्मद हफीज था इन पे, अजहर अली था इन पे, कुछ टाइम वो भी खेले, यूनिस खान भी खेले जिन्होंने 10,000 कुछ रन बनाए, ठीक हो गया। फिर हफीज भी बॉल डालता था, यासिर शाह भी इनके पास वो था कि भाई आपको पता ही याद है मुझे मैच, यासिर शाह क्या डोमिनेट वो था। और यही रहा है स्टार्टिंग से कि जब किसी के पास कोई नहीं लेग स्पिनर खिलाता तो पाकिस्तान खिलाती थी। के पास यासिर शाह था और वी वर अफ्रेड। जब ने भी बहुत तारीफ करी है उनकी। हाँ, और यासिर शाह थे नो डाउट, उनको भी इन्होंने ऐसे साइडलाइन करा। अगर हम पाजी फैक्टर्स की बात करें तो पाकिस्तान में कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं टीम में जो उनके साथ ना बहुत, बस मुझे किसी भी चीज़ में वो अच्छे नहीं लगते। ना यूनिटी में दिखते हैं पाजी वो, ना एनर्जेटिक हैं, ना वो टीम स्पिरिट है उनके अंदर, ना उनका मैनेजमेंट अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये है पाजी, आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, आप बोर्ड्स की बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि PCB के साथ पहले भी कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट था या बहुत अच्छी थी PCB, पहले भी खराब ही थी। ऐसा नहीं था कि मतलब खराब से मतलब ये इम्प्रोवाइजेशन में थी, लेकिन फिर भी अब तो पाजी 15 साल से तो बिल्कुल ही घटिया हो चुकी है PCB का स्टैंडर्ड बहुत ही डाउन हो गया। और मुझे ये भी एक चीज समझ नहीं आ रही है पाजी, कितने हो गए, मेरे ख्याल से 4-5 साल तो हो गए हैं जब से दोबारा पाकिस्तान में क्रिकेट शुरू हुआ। 5 साल तो हो ही गए हैं पाजी, जितना भी हो, शायद हम गलत हो सकते हैं, लेकिन 3-4 साल तो मिनिमम हो ही गए हैं। हाँ बिल्कुल। इन लोगों को अभी तक ये भी समझ नहीं आया कि भाई
पिचेस इनकी क्यों फ्लैट बन रही हैं, क्यों, क्या नाम है, क्यूरेटर क्या गलती कर रहे हैं या क्या वजह से इनकी पिचेस फ्लैट ही बनती जा रही हैं। यही दिमाग का, यही तो मेरा एज अ ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी तब से 500 रन लग रहे थे, और आज का दिन है जब से पाकिस्तान में शुरू हुआ था, और आज का दिन है कि बांग्लादेश के खिलाफ भी 550 रन लग रहे हैं। इन्हें अभी तक यही समझ नहीं है हमारी पिचेस का बिहेवियर कैसा है। और उसके बाद आप ये देखो, हैं कॉलर खड़े कर लिए 450 पे, 450 पे डिक्लेयर कर दिया, और 6 विकेट पे उसका बेचारे का रिजवान का दोहरा शतक होने देता। अबे उसी का इंतजार कर लेता, उसे कहता 3 ओवर और स्ट्राइक कर ले, आउट होगा, हो जाएगा। तुझे अगर सोच ही लिया था पहली तो ये। दूसरी बात सेल्फिशनेस की बात बता रहा हूँ पाजी, इनके यहाँ ना कप्तानी के लिए, लीडरशिप के लिए लड़ाई है, उस पर आऊंगा पाजी मैं। उससे पहले इन्होंने 450 पे कर दिया, ये समझ रहे थे बांग्लादेश कर नहीं पाएगा कुछ। बांग्लादेश ने एक तरफा मारा है, एक तरफा पंजा मारा है। शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, ये हैं। और जब वो खेल रहे थे बाजी, ताज्जुब की बात है, जब वो बैटिंग कर रहे हैं आपको तब भी नहीं समझ में आया कि पाटा हो जाएगा विकेट, ये, और आपके पास स्पिनर भी नहीं है आपकी, मतलब आप क्या कर रहे हैं। मतलब यार वही ना कि आप ड्रेसिंग रूम में बैठे हो, आपके जो भाई बल्लेबाज आता है वो बता देता है कि भाई विकेट फ्लैट हो गया। पहले 3 इनके जल्दी गिर गए थे, बाबर आजम और वो आपके जितने ओपनर वगैरह हैं। मैं बताता हूँ आपको, सैम आयूब और इनके जो वो है क्या नाम है, मोहम्मद रिजवान और क्या नाम है, सौद शकील, इन्होंने संभाला पारी को, ये अच्छे उस तक ले गए। मतलब यार ये जब वापस गए होंगे इन्होंने एक मैसेज तो दिया होगा कि सौद शकील 141 पे आउट हुए, 171 रिजवान के ना बाद शायद इन्होंने कुछ तो बताया होगा कि भाई बॉलरों विकेट फ्लैट हो चुका है, विकेट पाटा हो चुका है, अब इस पे ना हमें कुछ प्लान यहीं से बना के जाना पड़ेगा। वो नहीं चलेगा कि हम नई बॉल से तो ठीक है आगे की वो, अब हमें कुछ टैक्टिस करने पड़ेंगे कि शॉर्ट बॉल डालें, 3-4 प्लेयर लेग साइड में ले लें, जैसा एशेज में हुआ था, आपको याद होगा। ऊपर से आप इतना धीरे खेले हो, स्लो और फाइन व्यू वन के ऊपर, अभी धीरे धीरे खेलने हैं। जब आपको दिख गया है पाटा है, खेलो ना। रावलपिंडी पे तो हमने सुना है कि अगर बजता तो बजता है, विकेट है तो विकेट है। पाजी वो था ही नहीं, कुछ बात ही नहीं थी। आप 438 पे जाके कैसे कर सकते हो? वही ना कि मतलब मैं देख रहा हूँ जब बांग्लादेश क्लोज टू 450 और मतलब उसके करीब पहुंच चुकी है, तब जाके वो टैक्टिक्स आजमा रहे हैं कि भाई बॉल डालूं, छोटी बॉल डालूं, ये आउट होंगे। बांग्लादेश ने कितना पिदाया? बांग्लादेश शायद 150 ओवर पिताया होगा, और पाकिस्तान 111 या 12 ओवर ही खेला था। बांग्लादेश ने मारे 565 और इन्होंने मारे 167.3 ओवर्स में। देखो 150 से ऊपर 2 नई बॉल, 3 बॉल नहीं भगाया भाई, कुत्ते की तरह भगाया होगा एक तरीके से कर दी। आई थिंक 160 पे भी उन्होंने नया बॉल ले लिया था, पाकिस्तान ने ले लिया था। मैंने, मुझे याद है, मैं देख रहा था आखिरी कुछ 2-3 बाइट्स देखे मैंने, तो नया बॉल था हाथ में उनके पाजी 3। और इन्होंने 111 117 ही इन्होंने भी इतना ही खेले हैं, इन्होंने इतने खेले हैं पाकिस्तान ने। मतलब भाई 113 बांग्लादेश पाजी, बांग्लादेश में तो ढेर सारा। अरे मैं बता रहा क्या हुआ, बांग्लादेश के कप्तान है शांतो, हाँ, उनका था हैप्पी बर्थडे 5वें दिन। ओ माय गॉड, क्या नाम है इनके जो पार्टी देनी थी, कप्तान है ना शान मसूद, इन्होंने शान मसूद एंड जो कंपनी है पाकिस्तान की, उन्होंने कहा होगा अरे यार भाई का बर्थडे है यार, ऐसा मत करो, आउट होके आ जाओ यार, 5 नहीं ना, पूरा दिन नहीं खेलना है। एनानो फिर पिज्जा खाना है, एनानो चाउमीन खानी है, एनानो बहुत कुछ खाना है। आजम खान बेचारा वेट कर रहा है दावत का। पाजी इसलिए पाकिस्तान का राइज फॉल तो चली है ही। बड़ा प्लेयर आप क्या मानते हो? आप बड़े प्लेयर, आपके जब दिमाग में आती है बात यार बड़ा प्लेयर, मतलब बड़ा प्लेयर क्या होता है यार? पाजी बड़ा प्लेयर मेरे लिए वो है, बड़ा प्लेयर जो अपनी गलतियों से एक तो सीखता है और ईयर बाय ईयर अपना गेम इंप्रूव करता है। उसे पता लगता है कि हाँ यार जो चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ शायद वो चीज़ आगे जाने वाले टाइम नहीं काम आएगी। एक बड़ा प्लेयर वो हो गया, वो बड़े मैचों में और बड़े मंच पे आके बड़ा प्लेयर बड़ा पंच लगाता है। बेन स्टोक्स हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, कि भाई पता है क्रंच मूवमेंट्स है, मेन मूवमेंट्स में कि भाई ये एक्सपीरियंस के साथ ये परफॉर्म करके देंगे। बंदे नहीं किया चलो ठीक है, हर एक बात है भाई, स्पोर्ट्स है, कभी परफॉर्म करोगे, लेकिन भैया जब जरूरत होती है बड़ा प्लेयर आपको तो टीम को। बड़ा प्लेयर की मैं बात बताता हूँ, पाकिस्तान का जो किंग है बड़ा प्लेयर, 14 इनिंग पादी 50 नहीं बनी 14 इनिंग में एक भी बाबर की। मतलब ये हालात है टेस्ट मैचेस में, ये टेस्ट मैचेस की बात है। और सुनिए वर्ल्ड कप ओडीआई गया, एक भी बड़ी पारी नहीं आई। T20 आई वर्ल्ड कप गया अभी, उसमें भी नहीं, एक बड़ी पारी नहीं आई, नॉट अ सिंगल पारी। ओवररेटेड खिलाड़ी है पाजी इस बंदे को। मतलब वो तारीख आपको अगर याद हो, वो दिन याद हो जब इन्होंने ना, विराट कोहली वॉज आउट ऑफ फॉर्म और इन्होंने हाथ मिलाया था, क्रूशियल्स फॉर्म और फलाना ढिमकाना। जब खुद के घर शीशे के हो ना तो दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते,
ये बात ध्यान रखनी चाहिए बाबर आजम जैसे आदमी को। मतलब पाजी वो उसकी बात हो रही थी कि वो फैब फोर, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये बाबर आजम हो गया, ये शाहीन शाह अफरीदी हो गए, ये इन लोगों को ना 1 या 1.5 साल की एक्सीलेंस के चलते ही इनको ग्रेट बना लिया भाई। 1-1.5 साल इनका बढ़िया रहा क्या तो है, उसके कुछ भी चक्कर में नहीं ही है। सर पे उठा लिया। और दोनों के अंदर एटीट्यूड ऐसा है, अगर देखो यूनिटी जीरो है उनके अंदर। बाबर जोर आजम एक इज अ दूसरे के नथिंग अंदर। प्लेयर फॉर मी। मैं नहीं, उसे मेरे लिए नहीं भी अब मानता कुछ हूँ कि नहीं बहुत है, अच्छा अब प्लेयर मेरे लिए है। भी कुछ नहीं है। मैं बहुत कुछ शाहीन शाह देखता था अफरीदी का तो टैलेंट तो था पाजी, देखो नो टैलेंट डाउट बाबर आजम में टैलेंट तो है, वो दिखता भी है। लेकिन जिस दिन से उसने कप्तानी ली ना पाजी T20 आई की दोबारा, उस दिन वो खत्म हो गया था। मतलब खत्म हो गया था पाजी। कौन लेता है ये बताओ, कौन बड़ा खिलाड़ी? विराट कोहली ने ली, अपॉर्चुनिटी नहीं है विराट कोहली पे। अब चाहे बाद में सबको एहसास हुआ कि यार नहीं, टेस्ट की तो ले ही नहीं चाहिए। अगर चाहता विराट कोहली कह देता मुझे टेस्ट की चलो वापस दे दो, मिल जाती बिना कुछ करे। लेकिन बड़े खिलाड़ी, रिस्पेक्ट होती है सेल्फ भैया। रिस्पेक्ट होती है इन खिलाड़ियों की भाई। फैब फोर, व्हाट इज फैब फोर? आप फैब फोर में गिन रहे थे, हलवा है क्या? 10 साल का सेक्रीफाइस है उसमें, पता नहीं क्या क्या सेक्रीफाइस करती है, क्या क्या इंसान क्या क्या करता है, कितना कुछ सीखना पड़ता है। स्टीव स्मिथ का देखो क्या हाल हुआ था, उसने जो वो कांड किया था, उसके बाद वहां से वापसी करी और चुपचाप, पता नहीं कोई रिएक्शंस नहीं, कुछ नहीं। देयर इज लॉट ऑफ इन टेस्ट क्रिकेट। आप आसानी से नहीं बनोगे, ऐसे नहीं होता। फैब फोर के लिए तो खैर वो फेल है। शाहीन अफरीदी का तो मुझे समझ नहीं आया। उसके आपको याद होगा नी इंजरी हुई थी इनकी उसके, और उस टाइम बहुत सवाल उठ रहे थे कि पीसीबी कुछ नहीं करवा रही है, उनका रिहैब वगैरह कुछ नहीं करा रही है, जो कर रहे हैं शाहीन खुद कर रहे हैं। मतलब उनकी तो नी इंजरी के बाद शाहीन वो प्लेयर नहीं नजर आए, नहीं नजर आए पाजी। बल्कि वरना यार वो याद है अभी भी मुझे, वो T20 वर्ल्ड कप याद है, वो नया नया बंदा आया था, वो 150 की स्पीड पे इन स्विंग करा रहा है, 145 पे इन स्विंग करा रहा है, लंबा फास्ट बॉलर है। सब मैंने कुछ फिर हो कहा रहा है। पाजी कि जिनके घर शीशे के वो ऐसे नहीं करते। उसने मॉक किया था, हाँ ऑन ग्राउंड किया था, और ऊपर वाले को जब राहुल बुरी लगती है ना बात, मुझे याद है। तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। वो मैथ्यू वेड ने फिर वो दिखा दिया था ना जो मॉक और किया भी मैं था। एक बात कहूँगा, ऐसे नहीं ग्रेड्स बनते क्रिकेट के। क्रिकेट के ग्रेड्स ऐसे नहीं बनते। क्रिकेट के ग्रेड्स बहुत कुछ करके बनते हैं यार। लुक रोहित शर्मा, लुक विराट कोहली, लुक मोहम्मद शामी, लुक जसप्रीत बुमराह। हम लोग तरसते हैं एक कमेंट कर, जसप्रीत बुमराह एक कहीं कोई कमेंट निकाल दे कहीं, अगर उसने बस यूं भी कर दिया ना तो क्राउड हो जाएगा। वो यूं भी नहीं करता बंदा। उसके अंदर देखो विकेट सेलिब्रेशन के बाद वो कोई ऐसा वो नहीं है कि जो एनिमेटेड सा व्यू लगता हो। दैट इज कॉल्ड ग्रेट्स ऑफ क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट ऐसी थोड़ी ना हलवा थोड़ी ना। बाजी बिल्कुल। इनके साथ पाजी लीडरशिप की भी प्रॉब्लम है बहुत। लीडरशिप की मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है पाकिस्तान ओवरऑल कि भाई पीसीबी, पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान के प्लेयर्स अपने आप को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। अकड़ है इनमें, पता अकड़ नहीं है। बताऊं एक क्या अकड़ है? है। आपको याद है वो एक बार हारिस रऊफ का हुआ था मैटर, वो ऑस्ट्रेलिया गया था खेलने, रेड बॉल क्रिकेट खेलने गया था अभी पाकिस्तान। तो हारिस रऊफ ने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं बीबीएल, हालांकि वो बीबीएल खेल रहे थे वहीं। आया था कुछ पीछे एक स्टेटमेंट आया था हारिस रऊफ का। उनमें अकड़ है पाजी इस चीज़ की। उन लोगों की वैल्यू नहीं है। आप देखो ना यार, उनके एक्टिव प्लेयर्स T10 वो कौन सा है लीग है कनाडा में, कौन सी है, वो खेलते हैं। एक्टिव प्लेयर्स उनके जो रिटायर के लिए बनी है, उनके एक्टिव प्लेयर्स उसमें जाके खेलते हैं। उनके रिटायर प्लेयर एक्टिव में आ जाते हैं रिटायरमेंट लेके। उनका सिस्टम ही नहीं है। उनका डोमेस्टिक सर्किट हो सकता है अच्छा हो, पर मुझे दिखता नहीं पाजी। इस रेड बॉल क्रिकेट देखने के बाद तो नहीं दिखता कि उनका डोमेस्टिक क्रिकेट कैसा है, क्या पैदा कर रहे हैं वो, कौन सा टैलेंट वहाँ निकाल रहे हैं, कौन सा बैट्समैन निकाल रहे हैं कि वो अपनी पाटे रोड पे ही नहीं जीत पा रहे। वही ना कि भाई एक टाइम पे ऐसा था कि पाकिस्तान में भाई लाइन लगी रहती थी मीडियम पेसरों के आने की। आज के टाइम इनके पेसर वगैरह, इनके बॉलिंग अटैक, यार मतलब आप इतना बड़ा मुल्क हैं, आपके पास इतने, भाई मेरा मानना यह है जो हाल इंडिया का है क्रिकेट में वही हाल पाकिस्तान का है। मैं उसके हिसाब से नहीं कह रहा हूँ कि क्या इनके कैसा क्रेज की बात हो रही है, क्रेज की बात हो रही है। फिर भी आप एक स्पिनर तक नहीं ढूंढ पा रहे हो कि भाई जो नेशनल टीम के अंदर आ जाए। एक स्पिनर है और आप फिर कह रहे हो हमारा डोमेस्टिक सर्किट बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। हाउ कुड इट बी मतलब रमीज राजा आए, उन्होंने कहा कि जब वो बने पीसीबी के कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप इन पिचेस मंगवा रहे हैं, ये पिचेस आई रिमेंबर कि भाई ये पिचेस पाकिस्तान क्रिकेट को बदल देंगी, डोमेस्टिक में भी यही यूज होंगी। उसमें बाबू पता नहीं क्या है। थैंकफुली कप्तानी या लीडरशिप के लिए इंडिया में रोड होड़ नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, ना मैनेजमेंट में ना टीम के अंदर है। कप्तान बनना है जिसे चाहे इंडिया बना में, दो। क्योंकि टीम फर्स्ट है ना। हाँ टीम फर्स्ट है इंडिया में। अब इंडिया का फिर वही है बात, इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत तगड़ा पाजी है। पता है इंडिया के मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो 15 खिलाड़ी और चाहे वो 50 खिलाड़ियों का भी पूल हो ना, बिल्कुल। और सबको पता है कि भाई कप्तानी कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा प्रेशर है। भाई हमारे यहाँ कप्तानी, हमारे यहाँ यूनिटी,
माशाल्लाह हमारे यहाँ यूनिटी का बहुत बड़ा हुआ है यार, हम एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। मैंने फिर कहा सेक्रीफाइस, टीम में सेक्रीफाइस होना चाहिए। अब वो मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, वो शान मसूद के कंधे पे हाथ रख रखा था, वो कंधा हटाने की कोशिश कर रहा था। अब यार अगर ऐसी टीम, देखो टीम में हमारे भी रहे हैं, लेकिन हम लोगों में हमारे यहाँ रूमर्स ज़्यादा निकलती हैं। रूमर ज़्यादा, हमारे यहाँ रूमर ज़्यादा, इसीलिए हमारे यहाँ देखो हमारे खिलाड़ी जो है इतने एक्टिव किसी को कमेंट करने में नहीं रखते कि किसी की बात का जवाब देंगे, बस अपना एंजॉय कर रहे हैं सोशल मीडिया में, इसलिए ज़्यादा वो नहीं रहते। हमारे यहाँ रूमर ज़्यादा निकलती हैं, लेकिन वहाँ तो माशाल्लाह एक दूसरे से ही लड़ जावे, वो तो साथ में खेलने का, इसका गुद्दा फाड़ना, इसकी वो करनी। ये टैक्टिकल मिस्टेक थी बाजी, ये जो मैच हारा। लेकिन अगर हम फॉल की बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का फॉल आपको क्या लगता है कि कब तक आपको लगा कि हाँ एक और तो था यार, देखो यार पाकिस्तान का एक, जब आपने भी कहा था ग्रेट्स वकार, जब तक मुझे लगता है लास्ट इनका वही था ग्रेट की, जब लास्ट वो चल रहा था यूनिस खान का भी और मोहम्मद कह रहा हूँ मिसबा उलग का भी, जो लास्ट वो चल रहा था ना उस टाइम, क्या नाम है, वो इंग्लैंड में भी सीरीज जीते थे। तो मुझे लगता था कि वो उनका लास्ट था कि भाई अब पाकिस्तान क्रिकेट अब थोड़ा वो हो जाएगा। पाजी वहाँ ना पैसों को लेके हो रहा है, मैच फिक्स भी बहुत हुए, स्कैंडल्स बहुत हुए। आप मतलब मोहम्मद आमिर इतने बड़े आए, फिर ऐसा ना पाजी हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ विराट कोहली कितनों के लिए इंस्पिरेशन है, कितनों के लिए मोटिवेशन है, रोहित शर्मा कितनों के लिए, ऋषभ अलग चीज़ है, कितनों के लिए केएल अलग चीज़ है, कितनों के लिए पुजारा कितनी चीज़ है। वहाँ अगर ऐसे आइडल्स पैदा होंगे, जो आप आइडल्स ही कहूँगा, मोहम्मद आसिफ को देख के हो सकता है बहुत लोग पसंद करते हैं, हम खुद पसंद करते थे भाई, अनबिलीवेबल बॉलर। हाजी उनके पुराने प्लेयर्स थे ना जो जैसे भाई उस टाइम तो हम पैदा भी नहीं हुए थे जब वसीम अकरम और वकार यूनिस खेलते थे। शोएब अख्तर भी, जब हमें क्रिकेट की समझ शुरू हुई कि भाई क्या होता है क्रिकेट, तब उनके करियर का और आता तब भी भाई बंदे का ऐसी बात नहीं। मुझे ये लगता है कि अब ना वहाँ पाजी प्लेयरों में जुनून दिखता नहीं है, जो गुटबाजी हो गई है पाजी वहाँ, जो जुनून दिखता था ना कि भाई शोएब अख्तर वो बंदा अलग ही वो कर रहा है कि भाई 160 डालूंगा, अलग ही क्रिकेट जान दे दूंगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। वसीम अकरम कर रहे हैं, मिसबा उलग खेल रहे हैं, वो खेल क्या नाम है आपके, मोहम्मद यूसुफ थे, यूनिस खान देख के ऐसा लगता था कि भाई कितना शाहिद को अफरीदी को पोलाइट बंदा है और भाई रन मार रहा है, दोहरे शतक मार रहा है। अब ना वो देख के कि भाई अब ज्यादा प्लेयर इनके अरे स्टाइल मार दूं, ये कर दूं, चांद चका चौंद कहते हैं ना, उसमें ज्यादा खो गए हैं। हाँ। गेम कहीं ना कहीं पीछे ही रह गया, डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो गई है। क्योंकि मतलब उनके अब भाई देखो, हम मजाक कहें या कुछ कहें, कोई कहेगा कि भाई पिछले वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हार, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का लोएस्ट पॉइंट था, और जिम्बाब्वे की याद आई मुझे, सीरीज आ गई, निकल गया, ठीक है, वो किसी ने सोचा होगा चलो ठीक है जो वो हो गए। अब किसी ने सोचा चलो ठीक है यार यूएसए से हार गए, ये चलो ठीक है, ये रॉक बॉटम है, इससे नीचे तो क्या ही जाएंगे। अच्छा आपको फिर मैं वही सवाल, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट पाकिस्तान के 5 बैटर्स के नाम याद आते हैं, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बैटिंग में? हाँ बैटर्स के नाम याद आते हैं। बैटिंग में टॉप पे तो पाजी मैं वो नहीं रखूंगा यूनिस खान को, ऑल टाइम ग्रेट मेरे ख्याल से, और तो कोई मुझे याद नहीं, क्योंकि इनके जितने भी थे आपके इंजमाम उलग हो गए, इनके वो हो गए पुराने प्लेयर जो हो गए, वो इंजमामुल हक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, ऑल टाइम ही कहेंगे हम एक तरीके से पाजी। लेकिन अगर हम देखें तो इंजमामुल हक ना पाजी फिटनेस के मारे गए, वरना टैलेंट तो बहुत था। जावेद मियांदाद थे, जावेद मियांदाद बहुत बड़े, मतलब वही ना, यूनिस खान हो गए, बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा, यूनिस हो गए, जावेद मियांदाद हो गए, और अगर इंजमामुल हक का, क्योंकि प्लेयर इनके पुराने ही हैं जो बल्लेबाज थे, आज के टाइम तो मतलब कोई ऐसा लगता ही नहीं है। वो लगता है प्लेयर जो हैं कि भाई ठीक है दिन वाली बात है, दिन हुआ तो चल जाएंगे, दिन हुआ था तो उसका भाई वो मार गया था, क्या नाम है, शतक मार गया था वो फकर जमान चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, तो वो जीत गए थे। ऐसे ही उसने बड़ा मैच, मैं वही बड़ा मैच ओडीआई वर्ल्ड कप में एक पाकिस्तान जीता न्यूजीलैंड से, वो बड़ा मैच जीता जिसमें फकर जमान चल गए, फकर जमान एक लगता है मुझे कि वहाँ वो, लेकिन वही बात होती है ना बाजी, चले तो चांद तक वरना हमारे साथ ऐसा है ना बाजी चले तो चांद तक वरना हमारे साथ यही तक है, ज्यादा नहीं पड़ोस में ही बैठा बाजी। बांग्लादेश इज ऑन नाउ, मतलब बांग्लादेश अब रावलपिंडी है ना पूरे जोश के साथ आएगी, क्योंकि भाई सीरीज तो ड्रॉ होएगा यहाँ से, लेकिन भाई सीरीज जीतनी है भाजी। दूसरा मैच अगर वो जीत गए तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो देखो कहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि 2 टाइम वर्ल्ड कप रनर अप से भिड़ने वाले हैं वो आने वाले मतलब होम टूर में। अच्छी बात है कि भाई वो फुल कॉन्फिडेंस से आए, और हम तो चाहेंगे हमें टीम, और पाजी सबसे बड़ी बात है कि इंडियन विकेटों पे स्पिनर्स चलते हैं, और उनके पास मल्टी स्पिनर्स हैं, मेहंदी हसन भी अच्छा है, शाकिब तो है ही अच्छे, मतलब वो नहीं है कि बहुत ऐसे हों कि बहुत
जैसे समझ ही ना आ रहे हो, हाँ। लेकिन ऐसे हैं कि वो अच्छे लाइन लेंथ वाले टिकाऊ वाले स्पिनर है, आपने देखा भी पाजी। और पाजी एक प्लेयर है उनका, बस जाते जाते थोड़ा ये लास्ट वो कर लेता है, एक प्लेयर उनका बहुत लेट रिसर्जेंस हुआ है, जैसे हम यहाँ कहते हैं ना कि भाई ईशांत शर्मा के लेटर हाफ ऑफ द करियर में बहुत अच्छे बॉलर बन गए, एक वो है उनके कि वो बहुत अंडररेटेड लगते हैं मुझे कि भाई अब इनकी कोई बात नहीं करता पाजी। मुश्फिकुर रहीम, अरे रिसेंट ईयर्स में उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी कर ली है पाजी, बहुत अच्छी कर ली वो है बंदा टाइम लेके खेलता है लेकिन टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह खेलता है वो। मैं एक स्टैट देख रहा था मैच के टाइम पे कि मुशफिकुर रहीम वाज द ओनली मैन जिसके बांग्लादेश से, मतलब बांग्लादेश में उसके ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं एज अ बैटर, मतलब बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज आए बांग्लादेश से भी, मुझे याद आते हैं, लेकिन मुशफिकुर रहीम के भाई साहब 150 काफ़ी सारा है, 4-5 150 हैं उस बंदे के। वही तो कह रहा हूँ मैं, वो टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह खेलता है और लेटर हाफ ऑफ द करियर उसका बहुत अच्छा जा रहा है। बिल्कुल पाजी, और ऐसा नहीं है, बांग्ला टाइगर्स हमारे लिए थ्रेट है। बिल्कुल देखो, हल्के हम तो हर टीम को चैलेंज ही लेते हर हैं, टीम को challenge ही लेते हैं, सही ऐसा अंदर ले लो हमारे, लेकिन हमारे खिलाड़ी तो हर टीम को चैलेंज ही लेते हैं। थोड़ा सा इंडिया रस्टी आएगा स्टार्टिंग में पाजी, हो सकता क्योंकि है बहुत गैप के बाद आएगा, बहुत गैप के बाद आ रहा है, तो थोड़ा सा रस्टी होगा, खासतौर से रोहित शर्मा, विराट कोहली, क्योंकि उनको मौका नहीं मिलेगा। और तो खैर दिलीप ट्रॉफी में आ रहे होंगे खेल के, हालांकि दिलीप ट्रॉफी से भी खबर आ रही है कि भाई सिराज इलनेस से बाहर हो गए हैं, उमरान मलिक हो गए हैं, और रविंद्र जडेजा को रिलीज कर दिया है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन फिर भी पाजी ये है कि थोड़ा रस्टी रहेगा, मजा आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश पूरा कंपटीशन, बांग्ला टाइगर्स इज नाउ ऑन। देखो मैथमेटिकली पाजी यू कैन नॉट आउट बांग्लादेश फ्रॉम WTC टेबल राइट नाउ, मैथमेटिकली हमें देखना ही पड़ेगा, काफ़ी टीम्स है, ये इस तरीके का नहीं है, और WTC को समझना थोड़ा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जल्दी से बना लो, सितंबर से पहले आने से पहले, होम टूर स्टार्ट होने से पहले, ताकि अपने लोगों को भी मज़ा आ जाए पाजी। बिल्कुल पाजी बिल्कुल, ठीक है ना, लो ये मेरी तरफ से घंटे के किंग को दे। अरे ये तो मेरा है भैया, बाबर आजम का बल्ला है, ऐसे मत करो यार तुम। घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। तो उम्मीद करते हैं यार ये जो हमारी गुफ्तगू थी कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा है, ये बेचारे कहाँ से कहाँ आ गए हैं, कहाँ से कहाँ आ गए हैं यार। सच बात यही है, खत्म हो गई है पाकिस्तान, कंक्लूजन यही है, जो औरा था पाकिस्तान क्रिकेट का वो अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है, था और रहेगा कि जैसे आप, मुझे वो फेमस वर्ड्स याद आते हैं नासिर हुसैन इंग्लैंड के हैं जो, कि दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट, 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन, ये वाला जो उनका, कि भाई यही रहेगी इनके और साथ। यही हुआ है पाजी, 60-70 रन पे उन्होंने 8 विकेट खो दिए हैं, 60-70 रन, मतलब ऐसी थी कुछ 40 रन की ट्रेल थी, और मेरे ख्याल से 30 उन्होंने ऊपर बनाए हैं, 60-70 रन की था पाजी मार्जिन, और उस पर उन्होंने 8 विकेट खो दिया। आप ये देखो पाजी, जिस पाटे विकेट पे हम ये सोच रहे थे पता नहीं यार ये तो ड्रॉ ही है मैच, हम तो देख भी नहीं देते, इंटरेस्ट भी नहीं बना था हमारा, तो लंच में बना इंटरेस्ट के यार देखे तो क्या है, स्कोर कार्ड खोला तब देखा मैंने 100 पे 6 हो गए, मैंने कहा ये क्या हो गया। बिल्कुल। तो भैया ये थी पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर हमारी छोटी सी गुफ्तगू। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अपने क्रिकेट फैंस के साथ भी इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटे के किंग को बना के रखें थोड़ा, वो घंटे का जो किंग है ना सब्सक्राइब बटन के बराबर में, उसे भी दबा देना, उसे खड़का देना, तो आवाज़ आती है, फील आती है उसमें। और अब मिलेंगे आपके साथ जल्द ही एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए पिच परफेक्ट शो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।